नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या चीज? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस and variation among people characteristics and behavior pattern। ये दी गई है एनसीईआरटी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन। क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या रेफर करता है कि डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशन को। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब हर एक इंसान डिफरेंट है एक दूसरे से, उनमें एक दूसरे के डिफरेंस है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया डिफरेंस। और क्या है? वेरिएशन है किसके बीच में? लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में और बिहेवियर पैटर्न के बीच में। कैसा वो बिहेवियर शो करते हैं, हर इंसान अलग अलग बिहेवियर शो करता है, तो उसको कहते हैं बिहेवियर पैटर्न। पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? मैंने बता दिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हीं तीन बेसिस पे हम कह देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। किन बेसिस पे? सबसे पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आ गया पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर आ जाता है बिहेवियर पैटर्न। हर एक किसी इंसान का बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कोई थोड़ा रूड बिहेवियर वाला होता है, कोई थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर वाला होता है, कोई पोलाइट होता है। तो ऐसे ही हर किसी इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है। उसी बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस होना, वेरिएशन होना, उसे हम कह देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम समझते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता कैसे है और होता क्यों है। सबसे पहले व्हाई, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आखिर होता क्यों है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है दो वजह से। सबसे पहला आ गया पर्सनल ट्रेड्स। सबसे पहला आ गया पर्सनल ट्रेड्स। दूसरा आ जाता है सिचुएशनिज्म। अब पर्सनल ट्रेड्स मैंने बताया, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स और फिजिकल ट्रेड्स पर्सनल ट्रेड्स के अंडर ही आ जाएंगी। कि इंसान का स्किन कलर कैसा है, या हेयर कलर कैसा है, या हाइट कितनी है, ये होगा इंसान की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम देख के बता सकते हैं कि इंसान दिखता कैसा है। दूसरी मैंने बताई साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इंसान कितना इंटेलिजेंट है, कितना डल है, कितना क्रिएटिव है, ये सारी हो जाती है हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक वजह तो हो गई इंसान के पर्सनल ट्रेड्स। हर किसी इंसान के ट्रेड्स अलग अलग होते हैं दूसरे इंसान के कंपैरिजन में। तो पर्सनल ट्रेड एक रीजन हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। दूसरा आ जाता है सिचुएशनिज्म। अब ये सिचुएशनिज्म क्या होती है वो समझेंगे। नाउ लेट्स मूव टू सिचुएशनिज्म। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिर्फ दो वजह से होता है। एक हो गया था, मैंने बताया था, हमारा पर्सनल ट्रेड्स, दूसरा हो गया था हमारा सिचुएशनिज्म। पर्सनल ट्रेड समझ में आ गया था क्या है। अब हम बढ़ते हैं सिचुएशनिज्म की तरफ। सिचुएशनिज्म की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? सिचुएशनिज्म स्टेट्स दैट people placed in different situation या फिर circumstances influence one's behavior। इसका मतलब क्या है? Situationism states that people placed in different situation or circumstance influence one's behavior। मतलब हर एक इंसान हर एक सिचुएशन में सेम वे नहीं करता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में कोटेड है कि अगर कोई इंसान अपने बॉस के आगे खड़ा है और अगर वो इंसान एग्रेसिव वे में बिहेव करता है हर किसी के सामने,
तो ये जरूरी नहीं कि वो अपने बॉस के सामने भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि वहां पे उसको जॉब की डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना जो है बॉस उसको जॉब से निकाल देगा। तो इंसान को जो है वो उस टाइम एग्रेसिव वे में बिहेव नहीं कर सकता, तो वही कहते हैं सिचुएशनिज्म। अब वो ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांस में है जिसमें वो अपना बिहेवियर शो नहीं कर सकता एग्रेसिव नेचर का, उसको उसमें सबमिसिव नेचर का ही रहना पड़ेगा। वो इस बात लिखी है इसमें, सिचुएशनिज्म स्टेट्स दैट पीपल प्लेस्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, लोग जब डिफरेंट सिचुएशन या सर्कमस्टांस में होते हैं वो सिचुएशन उनका बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस कर देती है। जैसे हमने एग्जांपल जाना कि एक इंसान बॉस के आगे खड़ा होगा तो वह एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं कर सकता, कैसे भी उसको सबमिसिव ही रहना पड़ेगा। तो वही कहते हैं हम सिचुएशनिज्म फैक्टर। एक फैक्टर हो गया पर्सनल ट्रेट, दूसरा हो गया सिचुएशनिज्म फैक्टर। अब सिचुएशनिज्म फैक्टर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि सिचुएशनिज्म फैक्टर जो है दो लोगों को डिफरेंट ट्रेट हो, अगर दो लोगों के डिफरेंट ट्रेट भी हो तो भी ऐसे सिचुएशन में उनको सेम बिहेवियर शो करना पड़ेगा। जैसे बॉस के सामने अगर एक एग्रेसिव इंसान खड़ा है और एक सबमिसिव इंसान खड़ा है, दोनों के ट्रेट्स डिफरेंट है लेकिन दोनों को ही सबमिसिव तरीके से बिहेव करना पड़ेगा बॉस के सामने। तो सिचुएशनिज्म का फैक्टर कितना बड़ा है कि जब दो लोग डिफरेंट ट्रेट्स के भी हो उनको सेम बिहेवियर शो करना पड़ता है, सेम ट्रेट शो करना पड़ता है सिचुएशन या सर्कमस्टांस के अंडर। तो ये था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, क्या होता है, डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन अमंग पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। मतलब हर किसी इंसान का बिहेवियर और या बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होगा और पीपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट होंगे। कैरेक्टरिस्टिक कितने टाइप्स के थे, एक था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा था साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गए, इंसान के फिजिकल एट्रीब्यूट्स आ गए, जैसे हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, हाइट, वेट, ये सब आ जाता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। इंटेलिजेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गया, इंटेलिजेंट, डल, क्रिएटिव, नॉन क्रिएटिव, ये सारी चीजें आ जाती है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर हमने जाना कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है दो वजह से होता है। एक हो गया पर्सनल ट्रेट्स की वजह से कि हर एक इंसान के ट्रेट्स जो है वो अलग होते हैं एक दूसरे से। दूसरा आ जाता है सिचुएशनिज्म कि हर एक सिचुएशन अलग अलग होती है जिसमें इंसान को अलग अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है। सिचुएशनिज्म स्टेट्स दैट पीपल प्लेस्ड इन डिफरेंट सिचुएशन इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर, मतलब हर किसी को डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर शो करना पड़ेगा। इसका हमने बॉस का एग्जांपल समझा। उसके बाद हमने जाना कि सिचुएशनिज्म के इतना बड़ा फैक्टर होता है कि वो दो डिफरेंट ट्रेट्स के लोगों को भी सेम बिहेवियर शो करने पे मजबूर कर देता है। कि अगर किसी का एग्रेसिव नेचर है, किसी का सबमिसिव नेचर है, तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि दोनों को एक ही बिहेवियर शो करना पड़े। तो ये था पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेगा हम असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पे। हे गाइस, एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल दैट साइकोलॉजी की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं और क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है विद सम सुपर एक्साइटिंग ऑफर्स। एंड ऑल्सो इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस अवेलेबल है फॉर ऑल दी क्लासेस। अगर इंटरव्यू क्रैक करना हो या फिर इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन हो तो वन बेस्ट सॉल्यूशन इज़ आवर सेंटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो अवेलेबल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, किसी में भी एनरोल करवा सकते हैं। रिटन नोट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द क्लासेज। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट। एड्रेस नीचे मैंशनड है और मोबाइल नंबर भी नीचे मैंशनड है। थैंक यू।